अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। आपने बहुत सुना होगा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये जानने के लिए कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF क्या होता है, हमें सबसे पहले किसका पता होना चाहिए? फैक्टर का, कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर के बाद हमें प्राइम फैक्टर का भी पता हो। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फैक्टर क्या होता है जी। फैक्टर फैक्टर ऐसे नंबर्स हैं जो किसी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूँ कि 6 के फैक्टर्स फैक्टर्स ऑफ 6, 6 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 6 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 2 भी कर सकते हैं और 3 भी कर सकते हैं। यानी ये फैक्टर है 6 का, ये भी फैक्टर है 6 का। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 6 आ जाता है। ये 6 के फैक्टर है। ठीक है जी। फैक्टर्स ऑफ 6। अच्छा, मैं आपको कहूँ जी 9 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 9, ये 9 के फैक्टर्स हो गए। 15 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 15 के फैक्टर्स 3 और 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 15 बन जाता है। मैं आपको कहूँ कि 18 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? आप कहोगे जी 2 और 9। अब ये 9 जो है ये नॉट प्राइम नंबर, क्योंकि 9 के मज़ीद फैक्टर्स बन सकते हैं ना। 9 के मज़ीद फैक्टर्स बन सकते हैं। हमने वो नंबर लाने हैं जिसके मज़ीद फैक्टर्स नहीं बन सकते, यानी छोटे से छोटे बना देने हैं। 2, 9 को हम 3 और फिर 3 लिख सकते हैं। तो ये हैं प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स। ठीक है जी। ये प्राइम फैक्टर है। अब इसी तरह किसी भी नंबर का आपने फैक्टर लेना है, ये फैक्टर्स की बात हो रही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की अभी बात नहीं हो रही। किसी भी नंबर का फैक्टर लेना है तो आसान तरीका है। फ़र्ज़ किया मैंने 36 के फैक्टर्स लेने हैं और प्राइम फैक्टर्स लेने हैं, तो सबसे पहले इसको मैं प्राइम नंबर्स पे डिवाइड करूँगा। कौन से नंबर? प्राइम। अब प्राइम नंबर कौन कौन से हैं वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं जो किसी पे डिवाइड ना हो, नॉट डिवाइडेबल, नॉट डिवाइड एबल। ठीक है जी। तो कौन कौन से हैं? 2 से शुरू कर लें। 2 किसी पे डिवाइड नहीं होता। नॉट डिवाइडेबल का मतलब है कि जो एक एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है ना। 2 1 पे और इटसेल्फ, यानी 2 1 पे और 2 पे डिवाइड हो सकता है और किसी पे नहीं हो सकता, प्राइम नंबर है। 3 1 पे हो सकता है, 3 पे हो सकता है और किसी पे नहीं हो सकता, प्राइम नंबर है। 5 1 पे हो सकता है, 5 पे हो सकता है और किसी पे डिवाइड नहीं हो सकता, प्राइम नंबर है। 7 1 पे हो सकता है, 7 पे हो सकता है, किसी और पे डिवाइड नहीं होता, प्राइम नंबर है। 9 9 नहीं लिखेंगे क्योंकि 9 3 पे डिवाइड हो सकता है। इसके बाद 11 है, इसके बाद 13 है, इसके बाद 15। 15 15 5 पे भी डिवाइड होता है, 3 पे। 15 प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद कौन सा प्राइम नंबर है? 17, 17। इसके बाद कौन सा है? 19। अब आपको अंदाज़ा हो गया कि जो खुद और एक पे डिवाइड होता है सिर्फ और किसी पे डिवाइड नहीं होता, वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स। आइए अब देखते हैं कि 36 के फैक्टर और प्राइम फैक्टर्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 36 के फैक्टर्स। कैसे जी? आपने 36 लिखना है और ये वाली सीढ़ियों वाली डिवीजन आपने करनी है। ठीक है जी। तो इसके लिए आपने सबसे पहले प्राइम नंबर जो है 2, 2 को ट्राई करना है। 2 पे हो जाता है ना? हो जाता है जी। आपने 2 लिखना है। 2 को 36 को 2 पे डिवाइड करें, क्या आंसर आता है? 18। फिर 2 पे ट्राई करना है। 2 पे पहले लाजमी ट्राई करना है। 2 पे ट्राई किया, हो जाता है जी, 9 आया। अब ये 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, अब 3 की बारी है। अब 3 की बारी है, 3 पे डिवाइड करें, तो 3 पे इसको डिवाइड किया, 3 आ गया। ठीक है जी। मज़ीद डिवाइड नहीं हो रहा, इतना काफ़ी है। अगर मज़ीद भी करना है तो आखिर में 1 आ जाएगा। 3 पे किया, 1 आ जाएगा। यहाँ तक कर लें। अब जो जो डिवाइड करने वाले प्राइम नंबर्स हैं, इनको हमने ऊपर लिखना है।
ठीक है जी, ये फैक्टर्स हैं जी, ये फैक्टर्स हैं 36 के। कौन कौन से? 2, 2, 3, 3। इन सब नंबर्स को, इन सब प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 36 आना चाहिए। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। ये हैं प्राइम फैक्टर्स किसके? 36 के। आप किसी भी चीज़ के इस तरह फैक्टर्स बना सकते हैं। फैक्टर्स बनाने के बाद अब आपने देखना है, अब आपने देखना है कि हाईएस्ट भी हो और कॉमन भी हो। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखें कि आपके पास फ़र्ज़ किया 3 नंबर हैं, 6 है, 10 है और जी चलें जी 18 है। 3 नंबर्स, 2 के भी हो सकते हैं, 3 के भी हो सकते हैं। अब इनमें आप तीनों के फैक्टर्स लिखते हैं, मैं ऐसे ही ना नीचे लिख देता हूँ। इसके फैक्टर्स जो हैं वो 2 हैं और 3 हैं। इसके फैक्टर्स हैं 2 और 5। इसका फैक्टर्स क्या है जी? 2, 3 और 3। ठीक है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर क्या है? ठीक है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, तो हाईएस्ट क्या क्या बनेगा? 2 ही बनेगा। क्या बनेगा? 2 बनेगा। 2 से बड़ा कोई फैक्टर नहीं बन रहा। जो भी बने, जो तीनों में कॉमन हो, वो उसका फैक्टर होगा। अब इसको निकालना क्या है? कैसे है? अब इसका तरीका क्या है? इसी क्वेश्चन को मैं अब दूसरे तरीके से, डिवीजन वाले तरीके से करता हूँ। आइए देखते हैं। ये जी सवाल है हमारे पास, फाइंड एचसीएफ। एचसीएफ को फाइंड करना है किसके लिए? 3 नंबर्स के लिए। अच्छा, एक और बात बता दूं कि एचसीएफ को उर्दू में क्या कहते हैं? आधे आज़म। क्या कहते हैं जी? आधे आज़म। अब जो भी है, आध वैसे इन फैक्टर्स को कहते हैं, आज़म का मतलब बड़ा है। उर्दू में अब कम ही लफ्ज़ ये यूज़ होता है। अब एचसीएफ ही आपने याद रखना है, अब ये मजबूरी है। ठीक है जी। आइए अब ये क्वेश्चन करते हैं। कैसे करेंगे? पहले 2 नंबर्स ले लें, कोई भी, इनको डिवाइड करें, एक दूसरे पे डिवाइड करें। ठीक है, 10 अंदर रखें, 6 पे डिवाइड करते हैं। 6 पे डिवाइड किया, 6 कम 6, रिमाइंडर क्या है? 4। अब देखें जी, इस 6 को अंदर रखना है, 4 से डिवाइड करना है। 6 को अब अंदर रखना है, अब रिमाइंडर से डिवाइड करना है, तो 4 एकम 4, बाकी क्या बचे? रिमाइंडर 2 है। रिमाइंडर का मतलब जो बाकी बचे। अब जिसने डिवाइड किया था वो अंदर आएगा, रिमाइंडर से डिवाइड होगा, 2 दूनी 4। तो 6 और 10 का जो हमारे पास एचसीएफ है वो 2 है। तो अब 2 से 18 को डिवाइड कर दो, हो जाता है। इसका मतलब है कि 2 और 18, इनका एचसीएफ वो भी क्या होगा? 2 होगा। क्योंकि जिसने डिवाइड किया वो होता है एचसीएफ। जिसने डिवाइड किया, 2 ने इधर भी डिवाइड किया, 2 ने इधर भी डिवाइड किया, जिसने डिवाइड किया दोनों को, वो है एचसीएफ हमारे पास। यानी एचसीएफ हमारे पास इन 3 नंबर्स का क्या है? 2 है। ये आपने याद रखना है। ओके जी। अब मज़ीद जो है क्वेश्चन करते हैं, मज़ीद आपकी प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करें और इस चीज़ को आप हासिल करें।